बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया और बेशक हम जल्द उसकी तरफ लौटकर जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। ओके, ज़बरदस्त। तो बेटा, स्टार्ट लेते हैं आज का सेशन। माशाल्लाह आधे से ज़्यादा बच्चे रिकॉर्डेड पे हैं। अच्छा, कल हमने क्या क्या सीखा? अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं तो बताइएगा। हरी अप। एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है कल हमने क्या सीखा? मरियम, आप बताएं। माहम? हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कौन कौन सा बच्चा बताया कल क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। किसी बच्चे को पता है कल क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? अबाउट प्रॉम्प्टिंग। गुड महान। ठीक है, बाकी बच्चों ने रिकॉर्डिंग देखी है? मरियम? हादिया? वही? साइमा? तहमीना? अच्छा। डिफरेंट एआई टूल्स, ज़बरदस्त। ठीक है। स्पेसिफिक एंड जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। मैम मुरिया ने कैसा करवाया था? बताइएगा। समझ आई थी मैम मुरिया की? ज़बरदस्त। अच्छा जी, ज़बरदस्त। ओके। सब बच्चों को कल का लेक्चर आता है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अब क्या है, हमारे पास आज की क्लास में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो कल हमने प्रॉम्प्टिंग समझा, ह्यूमन प्रॉम्प्ट वर्सेस एआई प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट बेसिकली मतलब क्या होता है? हाउ टू टॉक विद एआई। ये मतलब होता है ना। जब हमने देखा हाउ टू टॉक विद एआई का मतलब प्रॉम्प्ट होता है कि हमने ए के साथ बात कैसे करनी है। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, एआई एआई एआई। व्हाट व्हाट डज मीन कि एआई क्या होता है? ठीक है। इस बात को तो हमने समझना है ना कि एआई क्या होता है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि एआई बेसिकली होता क्या है। ठीक है। कितने किस्म के हम कौन सी एआई पे काम कर रहे हैं? जिन ठीक है, जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं। जनरेटिव जनरेटिव एआई वो एआई होते हैं जो आपको कोई भी चीज जनरेट करके देते हैं। ठीक है। जहरी बात है, हमारा हमने क्या जनरेट करवाना है? ऑडियोज, इमेजेस, वॉइसेस, वीडियोस, कोई टेक्सेस, कोई और कुछ भी ऐसा कुछ जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है। या डिस्कशन। तो हमने यहाँ से चीज़ देखा कि हम कौन कौन से एआई के ऊपर काम करेंगे। एक ऐसे एआई के ऊपर काम करेंगे जो कुछ ना कुछ जनरेशंस करते हों। अब जनरेशंस के अंदर सबसे पहले जो आते हैं उनको हम बोलते हैं चैटबॉट्स। ठीक है। जैसे चैट, अच्छा, चैटबॉट में कोई किस किस बच्चों को कितने कितने नाम आते हैं पता है आपको? चैटबॉट में क्या क्या होता है? एनीवन?
चैटबॉट के नाम आते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, जेमिनी है, क्विन है, डीप सीक है, डीप एआई है, बहुत सारे चैटबॉट्स हैं। ठीक है। चैटबॉट्स, चैटबॉट बेटा वो होते हैं जो आपको थ्रू आउट दी चैट, थ्रू आउट दी चैट कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स करते हैं। वो रिस्पॉन्स हो सकता है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट रिस्पॉन्स हो, वो टेक्स्ट टू वीडियो हो, ठीक है, वो टेक्स्ट टू इमेज हो। लेकिन चैटबॉट बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि वो टेक्स्ट टू, ज़्यादा टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही होते हैं। आजकल फीचर उसमें आना स्टार्ट हो गया, इमेज का फीचर आ गया, वीडियो का आ गया, ये आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बेसिकली जो चैटबॉट के अंदर, जो चैटबॉट वाला मॉडल है, जैसे ग्रॉक के अंदर देखो, जो ग्रॉक का मॉडल है, ठीक है, या जेमिनी के अंदर देखो, अगर आपने इमेज जनरेट करवानी है तो स्पेसिफिक नीचे से मॉडल चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो बेसिकली चैटबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि चैटबॉट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही होता है। आप कोई टेक्स्ट देते हैं तो आपको बदले में एक टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है। आप कोई सवाल पूछते हो उसका जवाब मिल जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर, सुबह में एक चैट जीपीटी से क्वेश्चन ही कर रहा था, मेरे ख्याल में इधर इधर होगा भी शायद। ठीक है, अब चलो इधर तो खैर नहीं है, बल्कि इधर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ही कर रहा था, ठीक है, डिफरेंट चैट बोर्ड के साथ। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था, चैट टू चैट चैट आंसर था। ठीक है, मुझे मैं लेट से मैंने फाइंड करना था यहाँ पे कि हॉस्पिटल्स इन काबुल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स कितने हैं। ठीक है। तो मैं ये देख रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने उसको एक चैट दी, टेक्स्ट किया, उसने मुझे टेक्स्ट के बदले मुझे टेक्स्ट दे दिया, मुझे पता लग गया वहाँ पे कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। फिर मुझे कोई नात सर्च करनी थी, मैं नात नात सर्च कर रहा था, मैंने टेक्स्ट दिया, उसने मुझे टेक्स्ट दे दिया। ठीक है। अब है क्या बेसिकली चैटबॉट कंसेप्ट? चैटबॉट बेटा वो एआई टूल्स होते हैं जिनको जिनको आप कोई टेक्स्ट देते हो, टेक्स्ट के बदले टेक्स्ट देते हैं आपको। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इमेज जनरेट करनी होगी इसी के अंदर, तो यहाँ पर मुझे प्लस करना, प्लस का साइन चेंज करना होगा, और क्रिएट इमेज पे जाना होगा। ठीक है। अगर वो डीप सर्च करने डीप पे जाना होगा, थिंकिंग करने थिंकिंग पे जाना होगा, शॉपिंग रिसर्च करनी है तो मुझे शॉपिंग रिसर्च पे जाना होगा। अब शॉपिंग रिसर्च भी एक है जो आपको मैम हुरिया करवा देगी। ठीक है। बेसिकली मेरा काम यहाँ पे क्या है आपको, मेरा बेटा काम ये है आपको कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो चैट बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई भी टेक्स्ट देते हो, टेक्स्ट के बदले आपको टेक्स्ट अवेलेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ना चैट बोर्ड दो किस्म के होते हैं। एक चैट होता है जो पर्सनलाइज होता है, जिसको हम कहते हैं ना स्पेसिफिक होता है, और एक होता है जेनेरिक होता है। जेनेरिक से मुराद क्या है, जैसे चैट जीपीटी जनरल जनरल चैट बोर्ड है। आप इससे अगर डॉक्टर की बात पूछते हो डॉक्टर की बताता है, अगर आप इससे पूछते हो कि यार क्या नाम है, कहीं ट्रैवलिंग की पूछते हो ट्रैवलिंग की बताता है, अगर आप इससे कोई फ्रेंडशिप की बात पूछते हो तो फ्रेंडशिप की बात बताता है, अगर आप इससे कोई रिलेशनशिप की बात पूछते हो तो रिलेशनशिप की बताता है। तो जो बात करना चाहो वो अगर कोई भी टूल ऐसा करे तो उसको हम बोलते हैं जेनेरिक चैट बोर्ड। कुछ होते हैं स्पेसिफिक चैट बोर्ड, जैसे स्पेसिफिक चैट बोर्ड में आपके पास एक आता है जी क्लॉड। ठीक है। आपके पास क्या अब एक चैट बोर्ड या परप्लेक्सिटी। ठीक है। एक टूल है परप्लेक्सिटी। ठीक है, ये भी चैट बोर्ड है लेकिन ये स्पेसिफिक है। ठीक है। ये स्पेशली लाइव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाइव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये एक चैट बोर्ड है, इस चैट बोर्ड के अंदर बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है वो आपको बाद में पता लग जाएगा। ठीक है। एनालाइज है, ठीक है, व्हाट इज परप्लेक्सिटी, रिकमेंडेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है। परप्लेक्सिटी की सबसे मजे की बात यह है कि ये आपको आपके रिसर्च में से जबरदस्त किस्म के क्वेश्चन निकाल के देता रहता है, जो आपको आपकी रिसर्च में नहीं पता होते वो आपको देता रहता है। ठीक है। फिर इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स हैं परप्लेक्सिटी के। ठीक है, कोई क्लाउड मॉडल है, GPT-5 है। ठीक है, कुछ लॉक है, कुछ अनलॉक होते हैं। ठीक है, कोई गिमी का मॉडल है। पर आपको बताने का मकसद ये है कि चैट बोर्ड कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जेनेरिक होते हैं। अब देखना, ये एक चैट बोर्ड है परप्लेक्सिटी, और इसके मुकाबले का ये एक चैट बोर्ड है चैट चैट जीपीटी। अच्छा, सिर्फ ये हम चैट जीपीटी तक नहीं रहेंगे, हम रोजाना चैट जीपीटी के साथ खेल रहे हैं, तो ये नहीं ये चैट जीपीटी 2-3 दिन की गेम है, इसके बाद हमने इसको उठा के साइड कर देना है। ठीक है, हमारे पास और बड़े से चैट बोर्ड है। मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू पे। अब देखना जरा सा क्या कहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ, आई एम सिक, सिक, आई एम सिक। ठीक है, आई एम सिक, वट डू आई। ठीक है, मैं क्या करूँ? ठीक है, मैंने कहा मैं सिक हूँ, मैं क्या करूँ? अब देखना जरा इसका आंसर क्या होता है, इससे चैट जीपीटी को बताते हैं।
आई वॉन्ट टू, अब मैं इसको ना पहले पर्सनलाइज करूंगा इसको टूल को। आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। ठीक है, मैं कहता हूँ आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अब दोनों का जरा आंसर देखिएगा, ठीक है। इसको मैंने कहा, इसने मुझे क्या कहा जी, इसने मुझे 10 रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और इसने मुझे ये सारा सारा कुछ कह दी, देखो। बेसिक सेल्फ केयर, सिम्टम्स हैं, रिलीव्स हैं। ठीक है, व्हेन टू सीक हेल्प, आपको हेल्प कब चाहिए। अच्छा, अब सेम मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। आई एम फीलिंग, ऐसा ही सीखे, सिक नाउ, व्हाट टू डू। ठीक है, व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा सा, ठीक है। अब देखो, इसने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका आंसर देखें, इसने मुझे क्या किया है बताया। इसने 10 किस्म के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। और क्या बताया है, बेसिक सेल्फ केयर क्या होती है, सिम्टम्स रिलीव्स क्या होते हैं, ठीक है। साथ में मुझे लिंक दे दी कहाँ कहाँ से मैंने डेटा उठाया है, ठीक है। वेन टू सीक हेल्प, आपको हेल्प कब चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसको पहले मैंने पर्सनलाइज किया ना। वैसे ये है ये भी जेनेरिक है कि इसको मैंने पर्सनलाइज पहले बनाया। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इसने मुझे कहा, आई एम वेरी सॉरी टू फील सिक, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम बीमार हो। पर्सनल बात इसने मेरे साथ की है, एज अ फ्रेंड मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। अब इसने मुझे क्या कहा है, रेस्ट करो, हाइड्रेट हो, ठीक है, लाइट के ऊपर बैठो, ठीक है, ये सिम्टम्स देखो क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसने मुझे लास्ट में कहा, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू फील बेटर। ठीक है, मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ ताकि आप बेटर फील करें। ठीक है, तो आप मुझे क्या, आपके पास स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या शो हो रही हैं आपको। आप देखो यहाँ पे इसने मुझे पूछा कि क्या स्पेसिफिक सिम्टम है भाई आपको, क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है। लेकिन परप्लेक्सिटी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, यहाँ इसने मुझे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, क्यों। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि ये क्या है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या है किसी एक क्या है, स्पेसिफिक है। अब किसके स्पेसिफिक है कि डिफरेंट रिसर्च के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सनलाइज है मेरे साथ। ठीक है, क्या है, मेरे साथ पर्सनलाइज है। इसने मुझे क्या 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 बताना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, क्या सिम्टम्स है क्या नहीं है, मैं बताता जाऊंगा, मुझे पूरा डिस्कस मेरे साथ करता जाएगा। अब एक और टूल है आपके पास, पहले ग्रॉक में फीचर आता था, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास इसमें एक फीचर आता था। अब वो अगर है तो आपको एग्जैक्टली सही समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्या समझ आए, कोई टूल्स होते हैं जो बड़े जेनेरिक जेनेरिक जनरल जनरल आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे ना, इसने ना अपनी फील्ड के अंदर जो स्पेसिफिक आंसर दिया, लेकिन जनरल आंसर दिया यहाँ पे इसने, देखें, ये इसने बड़ा जनरल आंसर दिया, या ये ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन चैट जीपीटी ने मुझे पर्सनलाइज आंसर दिया। ठीक है, चैट जीपीटी ने मुझे क्या दिया, पर्सनलाइज आंसर दिया। ठीक है, तो यहां से क्या है बेटा, कि स्पेसिफिक चैटबॉट अपने एरिया में तो ठीक है, लेकिन वो अगर उससे कोई सवाल पूछे तो आपको जनरल 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 ही आंसर देगा। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखना चाहें, ब्रॉड में देखना चाहें, तो चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी ये आपको बिट पर्सनलाइज आंसर देगा, बिट पर्सनलाइज आंसर, और बिट जेनेरिक भी दे सकता है अगर मैं इसे जनरल, अगर मैं इसको पर्सनलाइज ना करूं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरे पास टूल है, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक टूल है, ग्रॉक सामने आपके पास ओपन है। ठीक है, यहाँ पे पास एक टूल है ग्रॉक। ठीक है, अगर आप इस ग्रॉक को देखें तो यहाँ पर ये एक वर्ड है, परसोना, परसोनाज। परसोनाज का मतलब होता है बेटा कि पर्सनलाइज होना। ठीक है, कि आपके लिए ये टूल किस तरह का पर्सनलाइज हो जाए। कोई लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है, कवर लेटर लिखना है, राइटिंग असिस्टेंस है, फिटनेस एडवाइजर है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंस है, क्रिएट प्रोजेक्ट है, या आप किसी और तरीके से इसको पर्सनलाइज बनाना चाहते हो, आप चाहते हो यार मैं इसके साथ एज अ फ्रेंड बात करूं, तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाके एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो इससे, ये आपके साथ एज अ फ्रेंड बात करेगा। ठीक है, एज अ फ्रेंड बात करेगा। लेकिन अगर इसका परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, डीप सीक है, क्विन है, उनके अंदर ये चीजें नहीं है।
अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो जेनेरिक चैटबॉट्स हैं। ठीक है। अब ये जो चैटबॉट है ये हमारे पास ये वाला जो चैट परप्लेक्सिटी, ये जेनेरिक चैटबॉट है, ये जनरल 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 आंसर देगा। लेकिन ये जो ग्रॉक है, अगर मैं इसका पर्सोना अप्लाई करूं कोई भी यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करके, तो ये पर्सनलाइज आंसर क्रिएट करेगा। जिस तरह चैट जीपीटी ने मुझे पर्सनलाइज आंसर किया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पर्सनलाइज बना दिया, आई वॉन्ट टॉक विद यू, तो ये पर्सनलाइज हो गया मेरे साथ। नॉर्मली तो होगा। अगर मैं इसको सिर्फ जनरल का बताऊंगा, तो ये इसके अंदर दोनों खूबियां हैं। ये जेनेरिक भी आंसर मुझे दे सकता है और पर्सनलाइज भी दे सकता है। जेनेरिक भी दे सकता है और पर्सनलाइज भी दे सकता है। लेकिन अब आपने ये देखो, आप इसके इस टूल के साथ जो मर्जी कर लो परप्लेक्सिटी के साथ, ये हमेशा आपको जेनेरिक ही देगा, पर्सनलाइज नहीं देगा। अब ग्रॉक है, ग्रॉक है, ग्राक को अगर मैं यहां पर लिखूंगा ना, यहां पर कोई आंसर लिखूंगा, तो इसकी मर्जी है, ये बाजू का जेनेरिक दे देगा, बाजू का पर्सनलाइज दे देगा। लेकिन अगर मैं इसका यहाँ पे स्पेसिफिक कोई बना लूंगा, पर्सोना बना लूंगा, कि यार मुझे आपके साथ कोई पर्सनल बात करनी है क्रिएट प्रोजेक्ट करके, तो फिर ये मेरे साथ पर्सनल बात करेगा। ठीक है। फिर चाहे मैं इसको अपनी दादी माँ बना लूँ, दादा माँ बना लूँ, मैं कुछ भी बना लूँ इसको अपना, ये मेरे साथ पर्सन पर्सन बात करेगा। ठीक है। चैट जीपीटी में भी ये आंसर है आपके पास, यहाँ पे जाओ क्रिएट प्रोजेक्ट में बात करो, आप इससे बात करो, क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम दो, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, तो आपकी तरह आपके साथ ये बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करेगा। ठीक है। तो हमारे तो चैटबॉट कितने किस्म के होते हैं? एक जेनेरिक होते हैं और एक पर्सनलाइज होते हैं। पर्सनलाइज चैटबॉट वो है कि जो आपके साथ पर्सनल पर्सन ऐसा कंपेनियन डिस्कस करते हैं, एज अ फ्रेंड बन जाते हैं आपके, आपके किसी भी मसले में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। ठीक है। लेकिन दूसरे चैटबॉट जेनेरिक होते हैं, जैसे परप्लेक्सिटी है, जैसे क्लाउड है, ठीक है, जैसे ग्रॉक है, जैसे क्विन है, डीप सीक है, डीप एआई है, को पायलट है। ठीक है। तो आपने इसको इस नज़र से देखना है कि चैटबॉट दो किस्म के होते हैं, एक पर्सनलाइज हो गए, ठीक है, जिनको हम स्पेसिफिक भी कह, सॉरी, एक पर्सनलाइज है, ठीक है, जिनको हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं किसी एक टर्म के अंदर। ठीक है। और एक जेनेरिक होते हैं। अगर आपको सिंपल वे में समझना चाहते हैं, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है, तो आप इसे कर लें, एक जेनेरिक होते हैं, एक जेनेरिक होते हैं, एक पर्सनलाइज होते हैं और एक स्पेसिफिक होते हैं। आप इसको तीन कैटेगरी में भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा जरी बात है, थोड़ा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुश्किल होगा। आप तीन कैटेगरी में बना सकते हैं। एक जेनेरिक होते हैं जो जनरल जनरल आंसर देते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ मिसाल के तौर के ऊपर जैसे टूल है हमारे पास एग्जांपल के तौर के ऊपर, हाँ, जैसे कोई ग्राफिक टूल है तो वो सिर्फ ग्राफ के लिए काम आएगा। जैसे कोई 2D मॉडलिंग टूल है तो वो सिर्फ वो स्पेसिफिक है मॉडलिंग के लिए, 2D मॉडल्स ही बना के देगा। ठीक है। और एक पर्सनलाइज टूल्स हो जाएंगे, ठीक है, जो आपको पर्सनली कोई असिस्ट करेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो आपने बस ये समझ लेना है अपनी आसानी के लिए कि चैट बोर्ड तीन किस्म के होते हैं। एक होता है जेनेरिक जो जनरल आंसर देते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं, और एक होती है पर्सनलाइज जो पर्सनल पर्सनल आपके साथ बातें करते हैं, एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं। ठीक है। फिर चाहे अगर आप किसी तरीके से उसको बात करना चाहो, एज अ डॉक्टर उसको लेना चाहो, एज अ कोई असिस्टेंट लेना चाहो, फाइनेंस असिस्टेंट लेना चाहो, किसी तरह असिस्टेंट लेना चाहो, तो ग्रॉक के अंदर ये है ना फीचर। आप बेटा अगर फाइनेंस असिस्टेंस लेना चाहते हो तो आपको मिल सकती है। ठीक है? किसी तरीके से लेना चाहो तो आप मिल सकती है। क्लियर हो रहा है बेटा सब बच्चों को? सब बच्चों को कुछ क्लियर हुआ? ये ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझ जाना ताकि आगे जाके मसला ना हो फिर। जुल्करनैन क्या हाल है बेटा? जुल्करनैन माइक ऑन कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसा है बच्चा? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं सर? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी है। अल्लाह खुश रखे सर। बस कुछ मसरूफ था, बस तैयारी कर रहे थे, इस वजह से मौका अच्छा, नहीं बना आपसे बातचीत करने का। चले, सेट हो? जी अल्लाह का एहसान सर, ज़बरदस्त। अच्छा, ज़बरदस्त कुछ। बस आ, आपके इल्म से फैज़ याब हो रहे हैं। अच्छा, यार हमारे पास क्या है यार, जी। आपके पास सारा कुछ है। नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हैं? हम तो आपको पता कल है। आपका मैसेज कल आपका मैसेज
मैच रहा हुआ था, मैंने कहा पूछते हैं सर क्या कह रहे हैं। हाँ वो क्या नाम है वो जरा क्या नाम है। हाँ अपना नाम पूरा प्रॉपर बता देना था ना वो टीम के पास। ठीक है सर। हाँ, वो जरा नाम मैं रजिस्टर टेक्स्ट कर कर लेंगे। दूंगा इंशाल्लाह। हाँ वो जरा नाम रजिस्टर ओके कर सर। लेंगे आपका ना। ठीक है सर, इंशाल्लाह जरूर। हाँ बेटा तमाम बच्चों को बता देता हूँ ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। ठीक है। तो सीखता रहता है हमारे पास। चलो ठीक इंशाल्लाह है। बहुत जल्द मैं भी अपनी फील्ड में इंशाल्लाह एक्सपर्ट होकर इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ कंटिन्यू रखूंगा, इंशाल्लाह सिखाऊंगा कुछ। इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह ओके। ओके जी। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया तो तीन किस्म के चैट बोर्ड ध्यान में रख लो। पर्सनलाइज, ठीक है, जेनेरिक, और इसके साथ साथ स्पेसिफिक। ठीक है। हाँ अब देखो स्पेसिफिक आपको शायद थोड़ा क्लियर ना हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास टूल्स हैं, कुछ डॉक्टर्स के स्पेशल टूल्स होते हैं। ठीक है। कोई ऑनलाइन टीचिंग की टूल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको चलो जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप जरा चैट जीपीटी में कभी जाओ, आप लोग शायद कभी चैट जीपीटी में घूमे नहीं हो ना। आपके पास एक चैट जीपीटी के अंदर एक टूल है स्कॉलर जीपीटी। अभी क्या करता है, इसके पास कुछ 31+ मिलियन रिसर्चेज हैं। अब रिसर्चेज किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? टीचिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई बंदा पढ़ना पढ़ा लिखा बंदा वो इस्तेमाल करता है। तो ये स्कॉलर जीपीटी किसके लिए स्पेसिफिक हो गया? टीचर्स के लिए। ठीक है। इस तरह कॉन्सेंसस है, इस तरह एआई ह्यूमनाइजर है। तो बड़े टूल्स हैं। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ जेनेरिक हैं, कोई पर्सनलाइज हैं, कोई क्या है कोई क्या है। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। सो यहाँ से आगे आपकी जो क्लास है मिस हुरिया कंटिन्यू करेगी। ठीक है। आपको बता देता हूँ हमारा जितना भी ट्रेनिंग सेशन है आपका तकरीबन 80% मैम हुरिया के हाथ में है और 20% मेरे हाथ में है। ठीक है, मैम हुरिया आपको आगे लेके चलेंगी। अ, हुरिया आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक है। इस अभी बच्चों ने क्या करना है आगे? सर कल मैंने कुछ वर्बल एक्सप्लेनेशन की थी अबाउट एआई टूल्स, आज इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है बेटा, आपको बता देता हूँ इस मीटिंग के आई थिंक सो के 7 to 8 मिनट रह चुके हैं। ठीक है, जैसे ही लिंक खत्म होगा तो आपको डायरेक्टली नया लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये 7 to 8 मिनट थी। मैम हुरिया ही आपके साथ कंटिन्यू करेंगी। मैम हुरिया आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। ओके। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो मुझे बताएं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ अबाउट स्पेसिफिक एंड जेनेरिक चैटबॉट? हाँ, ठीक है। कल के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन ह्यूमन प्रॉम्प्ट में और एआई प्रॉम्प्ट में?
एआई प्रॉम्प्ट और ह्यूमन प्रॉम्प्ट में कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ ना आई हो, जहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हो? क्या? ओके, सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया था एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है, ह्यूमन प्रॉम्प्ट क्या होता है? अली फैजान, कैफी कुरैशी, मिस मरियम, मोहम्मद वहीद, मिस साइमा, मिस तहमीना, जुलकुरनैन, सबको क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक है। जैसे कि कल की क्लास में हमने कुछ चैटबॉट्स डिस्कस किए थे, उनकी स्पेसिफिकेशंस, लिमिटेशंस देखी थी, और मैंने वर्बल एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकल करके देखेंगे कौन सा फीचर कहाँ पर हमें किस तरह से क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। ओके, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, चैट जीपीटी हमारे पास एक ऑल इन वन एआई टूल है। आपको हर तरह के टास्क परफॉर्म करके देता है। आपने इसे टेक्स्ट राइट करवाना हो, कंटेंट जनरेट करवाना हो, इमेजेस बनानी हो, आपने थिंकिंग करनी हो, डीप रिसर्च करनी हो, हर तरह के टास्क में ये आपको प्रॉपरली हेल्प आउट करता है। आज हम प्रॉपरली करके देखेंगे कि किस किस चीज़ में किस तरह से हमें हेल्प करता है। सबसे पहले आपने किसी किस्म का कोई भी कंटेंट बनाना है, कोई कंटेंट जनरेट करना है, कोई स्क्रिप्ट राइट करवानी है, तो उस पर्पस में आप इसको फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, फॉर स्टोरी राइटिंग यूज़ कर सकते हो। अभी जब हम फर्दर आगे क्लासेस में जाएंगे, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट के लिए पहले आप लोगों को स्टोरीज बनानी होंगी। तो स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, स्टोरीज को इंगेजिंग बनाने के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी प्रॉम्प्ट करनी होगी रेलिवेंट टू योर टॉपिक। टॉपिक भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा। आपने अपना टॉपिक बताना होता है, देन आपके टॉपिक के रेलिवेंट प्रॉपर्ली सर्च करता है, आपको कंटेंट बना के देता है। देन उस कंटेंट की बेसिस पर फर्दर आप वर्किंग कर सकते हो। कंटेंट कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम वर्क करना चाह रहे हैं एक स्टोरी के ऊपर। ठीक है, स्टोरी इज अबाउट ग्रीड इज अ कर्स। ठीक है, हमने स्टोरी पे वर्क करना है, फर्दर इस स्टोरी को जनरेट करवाना है या कुछ भी करना है। तो उस स्टोरी को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेंगे, अपना टॉपिक बताएंगे, देन उस टॉपिक को यूज करते हुए ये हमें हमारी स्टोरी बना के देगा। सो हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं। इसको पहले बताएंगे, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन a story as my topic is greed is a curse. बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट किया है, आप लोगों को कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल होगा यहाँ पे। ये जो मैंने प्रॉम्प्ट किया है, ये मैंने जेनेरिक प्रॉम्प्ट किया है, बिकॉज मैंने जस्ट टॉपिक बताया और उसको बताया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। अब अगर मैं इसमें आगे डिटेल्स ऐड कर देती हूँ, मैं उसको बता देती हूँ ये स्टोरी इस लेवल की होनी चाहिए, इतने वर्ड्स की होनी चाहिए, इतनी लिमिट्स में होनी चाहिए। अगर मैं ये सारी चीज़ें डाल दूंगी और चैट जीपीटी को अपनी स्टोरी के गेट बाउंड कर दूंगी, अपनी स्पेसिफिकेशंस के गेट बाउंड कर दूंगी, तो फिर ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हो जाएगी। और चैट जीपीटी हमारी प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए हमें स्पेसिफिकली आंसर्स प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिकली हमारी स्टोरी बना के देगा। तो अब हम इसको आगे बोल देते हैं, मेक दिस स्टोरी अराउंड 2 minutes long and also add टू फ्रेंड्स करेक्टर। अब जैसे ग्रीट इज अ कर्स में हमने वो डॉग वाली स्टोरी पढ़ी हुई है, और इसके अलावा दो चार स्टोरीज और हैं। अब अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर रिजल्ट्स चाहते हो, या अपने अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप अपने कैरेक्टर्स भी इसमें डिफाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोल देती हूँ, ऑल्सो एड टू मेन कैरेक्टर्स इन इट, इज इन कैरेक्टर इन इट नेम अली, उमर एंड अली। ठीक है, दैट्स इट। अब मैंने इसको स्टोरी को भी बता दिया कि स्टोरी मेरे पास अराउंड 2 minute लॉन्ग होनी चाहिए, और उसमें टू मेन कैरेक्टर होने चाहिए। इनका नाम होना चाहिए, एक का नाम अली और एक का नाम उमर। अब मैंने इसको सिंपली रन किया। चैट जीपीटी दोनों मेरे कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए और जो टाइमिंग मैंने बताई है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे टॉपिक के ऊपर मुझे पूरी स्टोरी बना के दे देगा। सी,
अब इसने प्रॉपर हमें स्टोरी बना के दे दी है अराउंड 2 मिनट्स की। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास वही दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वही दो नेम यूज़ हो रहे हैं, वही दो कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं जो हमने ऊपर अपनी प्रॉम्प्ट में डिफाइन किए थे, एक्सप्लेन किए थे। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है कि इस तरह से आपने कोई भी कंटेंट सर्च करना हो, कुछ भी बताना हो, तो आप सिंपली प्रॉम्प्ट देते हो और आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर चैट जीपीटी आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है, आपको कंटेंट बना के दे देता है। तो आप हर तरह का कंटेंट जनरेट करवाने के लिए इसको नॉर्मल प्रॉम्प्ट कर सकते हो और ये आपको प्रॉपरली उसमें हेल्प आउट कर देता होता है। तो ये इसका हम कह सकते हैं सबसे मेन फीचर है चैटबॉट वाला, जो आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जिसमें फीचर आ जाता है वो क्रिएट इमेज का आ जाता है। आप हर तरह की इमेज भी चैट जीपीटी से बआसानी क्रिएट कर सकते हो। आपने जस्ट इसको प्रॉम्प्ट देना होता है, देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ये आपको आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज वाले फीचर पे आने के बाद यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ स्टाइल शो हो रहे हैं। मैं किस स्टाइल की इमेज बनाना चाहती हूँ, अगर मैं इसको आगे स्वैप करूँ तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप हर स्टाइल की इमेज यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। आप इमेज को एडिट करना चाहते हो, चैट जीपीटी आपको अलाउ करता है इमेज को एडिट करना। जैसे पहले पहले ऐसे होता था, आपने किसी इमेज को एडिट करवाना है तो आपको उसको फोटोशॉप करना पड़ता था, शॉप पे जाके फोटोशॉप करवाना पड़ता था। अगर 2% की इमेज को मर्ज करना चाहते हो, इमेजेस की कलरिंग चेंज करना चाहते हो, इमेज में ड्रेस चेंज करना चाहते हो, या अपनी ओल्ड इमेजेस को रिस्टोर करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर फोटोशॉप करवाना पड़ता था। लेकिन अब चैट जीपीटी हमें ये अलाउ करता है, आप अपनी पुरानी से पुरानी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हो, उसको रीस्टोर कर सकते हो, उसको रीजनरेट कर सकते हो। सेम लाइक दैट इमेज को मर्ज करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी इमेज को मर्ज करके दे देता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ये एआई से करवाई या रियल में ये इमेज मर्ज थी। मतलब हर तरह की इमेज एडिटिंग भी आपके पास चैट जीपीटी में अवेलेबल है। अच्छा, हमारी क्लास का जस्ट 1 मिनट रह गया, ये वाला लिंक अभी एंड हो जाएगा। आफ्टर 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा, सबसे उसको ज्वाइन कीजिएगा, फर्दर लेक्चर हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।